क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिन कैसे बीत जाता है? सुबह आंख खुलती है, फोन चेक करते हैं, भागते भागते ऑफिस पहुंचते हैं, काम खत्म करते हैं, घर आते हैं, डिनर करते हुए न्यूज़ देखते हैं और सो जाते हैं। और फिर आप सोचते हैं, जिंदगी कहाँ जा रही है? हम अक्सर अपने सबसे खूबसूरत पलों को पोस्टपोन करते रहते हैं। हम सोचते हैं, जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब नया घर लूंगा तब एंजॉय करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आराम करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हम या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। और इस चक्कर में हम आज यानी अभी को जीना भूल जाते हैं। अगर आप भी इस डिस्ट्रैक्शन और तनाव से थक चुके हैं तो आज ये जापानी सीक्रेट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस सीक्रेट को कहते हैं इचिगो इची। इचिगो इची क्या है? इचिगो इची एक जापानी मुहावरा है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक समय एक मुलाकात, वन टाइम वन मीटिंग। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का हर पल, हर मुलाकात, हर अनुभव अनोखा है और ठीक वैसा ही वह फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। आप अभी जो यह वीडियो देख रहे हैं, ये पल, ये भी इचिगो इची है। ये पल गुजर जाने के बाद ठीक इसी तरह कभी वापस नहीं आएगा। यह विचार सदियों पुराने जापानी टी सेरेमनी से आया है। जब मेज़बान यानी होस्ट मेहमानों के लिए चाय बनाता था तो वे सभी उस पल को इचिगो इची मानकर जीते थे। वे जानते थे कि उन लोगों का उस जगह पर उस चाय के साथ इकट्ठा होना एक अनूठा संयोग है जो शायद फिर कभी न हो। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं? हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम हर पल को ग्रांटेड लेते हैं। इकिगाई के लेखक हेक्टर गाजिया और फ्रांसिस्क मिरालेस अपनी इस किताब इचिगो इची में हमें उस जापानी कला को सिखाते हैं जिससे हम हर पल को एक खजाने की तरह जी सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि खुशी भविष्य में नहीं बल्कि अभी में मौजूद है। तो हम इस इचिगो इची की कला में माहिर कैसे बन सकते हैं? लेखक हमें इसके लिए 10 प्रमुख सिद्धांत प्रिंसिपल्स देते हैं। इचिगो इची जीने के 10 सिद्धांत। सिद्धांत 1, खास पलों का इंतजार मत करो, डोंट पोस्टपोन स्पेशल मोमेंट्स। हम हमेशा सही मौके का इंतजार करते हैं। वह खास वाइन की बोतल उस दिन खोलेंगे जब कोई मेहमान आएगा। वह नया शर्ट उस दिन पहनेंगे जब कोई पार्टी होगी। इचिगो इची कहता है, आज ही वह खास मौका है। हर दिन को एक उत्सव बनाओ। अगर आप खुश होने के लिए सही समय का इंतजार करेंगे तो आप शायद पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाएंगे। वह वाइन आज ही पियो। सिद्धांत 2, ऐसे जियो जैसे ये पहली और आखिरी बार हो। सोचिए, अगर आपको पता चले कि यह आपकी आखिरी चाय है या यह आपके दोस्त से आखिरी मुलाकात है तो आप उस पल को कैसे जिएंगे? क्या तब भी आप अपना फ़ोन चेक करेंगे? नहीं। इचिगो इची हमें हर अनुभव को पूरी जागरूकता अवेयरनेस के साथ जीने को कहता है। अपने बच्चे को गले लगाओ जैसे पहली बार लगा रहे हो। बारिश की बूंदों को महसूस करो जैसे पहली बार कर रहे हो। ये नज़रिया एटीट्यूड हर साधारण पल को असाधारण बना देता है। सिद्धांत 3, वर्तमान में बस जाओ, ड्वेल इन द प्रेजेंट। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें बार बार अतीत और भविष्य में ले जाता है। काश मैंने तब वैसा न कहा होता। अतीत, कहीं कल मीटिंग में सब गड़बड़ न हो जाए। भविष्य, इचिगो इची का अभ्यास करने के लिए हमें माइंडफुलनेस का सहारा लेना होगा। जब आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाएं। अपने खाने के स्वाद, उसकी खुशबू पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए। अपने कदमों को महसूस कीजिए। ये अभी में एंकर डालने जैसा है। सिद्धांत 4, अपनी 5 इंद्रियों को जगाओ, यूज ऑल 5 सेंसर्स। हम दुनिया को सिर्फ देखते हैं, उसे महसूस नहीं करते। लेखक कहते हैं कि वर्तमान में जीने का सबसे आसान तरीका है अपनी 5 इंद्रियों सेंसर्स को एक्टिवेट करना। जब आप अपनी सुबह की कॉफ़ी पिएं तो सिर्फ उसे गिर के नहीं, देखें, उसके गहरे रंग को देखें, सूंघें, उसकी खुशबू को महसूस करें, स्पर्श करें, कप की गर्माहट को हाथों में महसूस करें, सुनें, घूंट भरने की आवाज़ को सुनें, स्वाद लें, उसके हर घूंट का आनंद लें। जब आप अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो आपका दिमाग भविष्य या अतीत में जा ही नहीं सकता। वह पूरी तरह अभी में केंद्रित हो जाता है। सिद्धांत 5, अपूर्णता में सुंदरता ढूंढो, फाइंड ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान में एक और कॉन्सेप्ट है, वाबी साबी। इसका मतलब है अपूर्णता, इम्परफेक्शन को स्वीकार करना और उसमें सुंदरता ढूंढना। हम हमेशा परफेक्ट पल का इंतजार करते हैं, एक परफेक्ट वेकेशन, एक परफेक्ट फोटो। लेकिन जिंदगी परफेक्ट नहीं है। इचिगो इची कहता है कि जिंदगी जैसी है वैसी ही खूबसूरत है। टूटी हुई चीज़ों में, बिखरे हुए घर में या एक अधूरी बातचीत में भी एक खूबसूरती है। परफेक्शन का दबाव हटाते ही आप अभी को एंजॉय करने लगते हैं। सिद्धांत 6, एक पल का शिकारी, मोमेंट हंटर बनो। लेखक कहते हैं कि हमें खुशी के पलों का शिकारी बनना चाहिए। इसका मतलब है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे जादुई पलों को ढूंढना।
जैसे काम से लौटते हुए सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा, किसी अजनबी की मुस्कान या आपके पसंदीदा गाने का रेडियो पर बजना। ये सब इचिगो इची मोमेंट्स हैं। जब आप इन्हें ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसे हज़ारों पलों से भरी हुई है जिन्हें आप अब तक नज़रअंदाज कर रहे थे। सिद्धांत 7, सचेत होकर सुनो, माइंडफुल लिसनिंग। आज की दुनिया में हम बात करते हुए भी सामने वाले को सुनते नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि हम कब बोलेंगे, या हम फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। इचिगो इची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सहानुभूतिपूर्ण सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना फ़ोन साइड में रख दें, उनकी आंखों में देखें, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को सच में सुनें। यह उस व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है और यह आपके रिश्ते को गहरा बनाता है। सिद्धांत 8, संयोग कोइंसिडेंसेस पर ध्यान दो। लेखक कहते हैं कि जब आप वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो आपको ज़िंदगी में हो रहे कोइंसिडेंसेस ज़्यादा दिखने लगते हैं। आपको अचानक किसी पुराने दोस्त की याद आती है और उसी का फ़ोन आ जाता है। आप कोई किताब ढूंढ रहे होते हैं और वह आपको अचानक कहीं मिल जाती है। ये संयोग यूनिवर्स के इशारे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और ज़िंदगी के प्रवाह के साथ जी रहे हैं। सिद्धांत 9, मल्टीटास्किंग एक धोखा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब एक साथ 10 काम करना नहीं है। इचिगो इची के अनुसार मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब आप एक साथ 2 काम करते हैं तो आप असल में कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे होते। आप न तो काम का आनंद ले पाते हैं और न ही उस पल को जी पाते हैं। एक समय में सिर्फ एक काम करें, लेकिन उसे अपनी 100% अटेंशन के साथ करें। सिद्धांत 10, जो बीत गया और जो आया नहीं उसे जाने दो, लेट गो। ये सबसे ज़रूरी सिद्धांत है इचिगो इची का अभ्यास करने के लिए आपको 2 चीज़ें छोड़नी होंगी, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता। आप अतीत को बदल नहीं सकते और आप भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास जो एकमात्र चीज़ है वह है ये पल। अगर आप हर पल को इचिगो इची की तरह जिएंगे तो आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा और आपके पास पछताने के लिए कोई अतीत नहीं होगा। तो हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की यह किताब इचिगो इची हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, ये वन टाइम ऑफर है। हर सुबह जब आप उठें तो याद रखें कि ये दिन आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। हर इंसान जिससे आप मिलें हो सकता है उससे यह आपकी आखिरी गहरी मुलाकात हो। इचिगो इची को अपनाकर आप तनाव और भटकाव को खत्म कर सकते हैं और अपने साधारण से दिखने वाले जीवन को असाधारण अनुभवों से भर सकते हैं। क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी अभी में जीने का एक तरीका है। अगर आपको ये जापानी सीक्रेट पसंद आया और आप अपनी ज़िंदगी में इचिगो इची को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप इचिगो इची के किस सिद्धांत को आज से ही अपनाना शुरू करेंगे, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि अभी में जीने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज़ के लिए बुक समरी वाईटी को प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर पल को जिएं।